Ignited Minds Tutorials has just released a new video on the topic of rotational motion for Class 12 Physics. This video is designed to help students preparing for their boards, NET, and IIT exams to understand the complex concepts of rotational motion in a clear and concise manner. The tutorial covers important topics such as moment of inertia, angular velocity, torque, and rotational kinetic energy. With detailed explanations and solved examples, students can gain a better understanding of these concepts and improve their problem-solving skills. The video aims to ignite the minds of students and help them excel in their physics exams. Whether you are a student looking to ace your exams or a teacher seeking additional resources for your students, this tutorial will provide valuable insights into the world of rotational motion. So, grab your books and get ready to dive into the fascinating world of rotational motion with Ignited Minds Tutorials. With the right guidance and knowledge, you can tackle even the most challenging problems with ease. Watch this video today and take the first step towards mastering rotational motion. ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स, ठीक है, डायमीटर एक्स। तो हमने कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई साहब डिस्कस किया था बहुत सारी चीज़ों का। ये वाला हमारा रह गया था ना, ओ ये वाला नहीं हुआ था भाई साहब। ओ लेट अस स्टार्ट विथ दिस वन ओनली। दिस वन वाज नॉट अप्रूव्ड। ये हमारा भाई साहब कल नहीं हुआ था। ओ ओके चलिए भाई साहब इसको करते हैं। ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दिस इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ अ क्यों ओके तो एक सिलेंडर है, देखो इस सिलेंडर को ना अपन ऐसे घुमा रहे हैं। देखो ये इसका एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है भाई साहब, ठीक है। नहीं सॉरी, ये इस एक्सिस पे घूम रहा है, आई एम सो सॉरी, ये वाला एक्सिस पे घूम रहा है इस सिलेंडर को, ठीक है। ओके तो अभी अपना भाई साहब ये वाला रेडियस कांस्टेंट है, दैट इज आर। पूरे यूनिफॉर्म सिलेंडर है तो मतलब आपका ये जो आर है ये कांस्टेंट रहेगा। ओके चलो भाई साहब, और क्या है भाई साहब, इसका लेंथ दिया हुआ है एल। तो बट ऑब्वियसली बात हो गई कि यहाँ पे अगर आपका मिडिल पॉइंट है तो इधर कितना होगा L/2 और इधर होगा आपका L/2, सिंपल हो गया, ठीक है। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हो गया ये आपका भाई साहब y डैश इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो व्हाट हैव वी टेकन, हमने क्या लिया हुआ है, एक स्मॉल सा डिस्क लिया हुआ है। और ये वाला जो डिस्क है ये इसका विड्थ है dx, और भाई साहब कितने डिस्टेंस पे है x, कहां से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। दिस इज एट अ डिस्टेंस x एंड दिस हैज गॉट अ विड्थ dx, ठीक है, समझ में आ रही है। ओके तो पहले अपन देखते हैं भाई साहब मास, ठीक है। यहाँ पे आपका मास क्या है, देखो लेंथ, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है और ये हो गया आपका मास। क्योंकि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सिलेंडर है तो लेंथ अगर L है तो मास कितना है आपका M है कि नहीं भाई साहब। तो अगर लेंथ कितना है dx, ये चिंटू सा पोर्शन देखो dx, ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा बोल, चुप, L/m इंटू dx है ना। तो ये हो जाएगा M/L इंटू dx है ना भाई साहब। आपका 1 का क्या होगा M/L, तो dx का कितना हो जाएगा M dx/L, सिंपल, समझ में आ रहा है ये भाई साहब। ओके तो मास ऑफ द एलिमेंट। अभी रेडियस कितना है इस डिस्क का बताओ, इसका रेडियस r है तो इस डिस्क का भी रेडियस कितना होगा, r ही होगा, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विल बी हाउ मच। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपका पहले dm निकालते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो गया dm, इसका मास, इस डिस्क का मास कितना हो गया ml dx, ठीक है। आपने देखो डिस्क का कल पढ़ा था कि अगर हम किसी डिस्क को घुमा रहे हैं, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ एक्सिस पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है 1/4 mr² होता है। तो अभी यहाँ पे m क्या है, ये dm है ना भाई साहब, ये dm², ठीक है, ये dm², और आपका r क्या है यहाँ पे, r का स्क्वायर, सॉरी dm इंटू r का स्क्वायर, ठीक है, dm इंटू r का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है। देखो आपने कल पढ़ा था ये 1/4 mr² होता है। यहाँ पे डिस्क का मास कितना है dm, तो m की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, dm लिख रहे हैं, और बाकी r² आपको समझ में आ रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके इसको पूरे को भूल जाओ, इस डिस्क की बात कर रहे हैं अपन, इस डिस्क को आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे r है ये, ठीक है, तो dm इंटू r का स्क्वायर हो गया।
ये हो गया क्या भाई साहब आपका, दिस इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई। अभी भाई साहब वैल्यूज डालो यहाँ पे, 1/4 dm की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, m/l dx है ना, इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है, m/l dx इंटू आर का स्क्वायर। सो ये हो गया आपका mr² dx/4l, ये हो गया क्या भाई साहब आपका di। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब डिस्क का, ठीक है, ओके। अभी आप क्या कर रहे हो भाई साहब, अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अभी अगर आप पैरेलल एक्सिस का थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो डी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी आई विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ ए बी, ठीक है, प्लस प्लस भाई साहब यहाँ पे क्या, प्लस एम इंटू एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, डी आई विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये, अब आपका भाई साहब इस डायमीटर पे यहाँ पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आपने, देखो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं लेट्स से इस एक्सिस पे ना, डी आई कौन से एक्सिस पे, वाई वाई डैश, ये कितना हो जाएगा बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, इस पे सेंटर रख के, ठीक है, इसको सेंटर रख के कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, तो ये हो गया डी आई प्लस एम, ठीक है, यहाँ पे हो गया भाई साहब m मास इंटू एक्स का स्क्वायर, इंटू भाई साहब एक्स का स्क्वायर, है ना भाई साहब, ये मास हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी dm इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्चुअली dm इंटू एक्स का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो ये कितना हो गया भाई साहब, di की वैल्यू हो गई mr² dx अपॉन 4l, है कि नहीं, di की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे dm की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, dm की वैल्यू आप निकाल चुकते हो, ml, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये dx को आपने यहाँ एडजस्ट किया, ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया हुआ है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से दिस प्लस दिस, मतलब इसका अगर वैल्यू आपको निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, यहाँ पे आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, तो यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल चुके हो, कितना है, डी आई है, डी आई की वैल्यू निकाल चुके हो mr² dx/4l, इसको लिख दिया, और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका dm x स्क्वायर, dm x स्क्वायर मतलब md स्क्वायर जो होता है, ठीक है, तो md स्क्वायर हो गया ये ml स्क्वायर, ओके। चलिए भाई साहब इधर आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो अभी आपको भाई साहब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, सो यहाँ पे हो गया आपका m, तो भाई साहब इधर हो गया m, और इधर भाई साहब l को तो अपन निकाल ही सकते हैं, यहाँ पे क्या बचा आपका, इंटू r² dx बाई, या एक काम करते हैं भाई साहब पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है, तो डी आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी भाई साहब, डी आई की वैल्यू हो गई कहाँ से, 0 से लेकर l/2 तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेकर l/2 तक, x बेसिकली, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 से लेकर l/2 तक, इसका निकालो भाई साहब, ये हो गया आपका mr²/4l, dx का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और ये हो गया l/2 और 0, प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, m/l, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² का कितना हो गया, x³/3, x³/3, और ये हो गया l/2 एंड 0, ठीक है, l/2 एंड 0, ठीक है, mr²/4l, यहाँ पे कितना हो गया, l/2 माइनस 0, m/l, ये हो गया 3l, यहाँ पे कितना हो गया, l³/8 माइनस 0, l³/8 माइनस 0, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका mr²/4l इंटू l/2 प्लस m/3l इंटू l³/8, ठीक है, तो यहाँ पे l और l भाई साहब कैंसिल हो गया, कितना हो गया बोलो आपका, mr²/4 प्लस यहाँ पे हो गया ट्रिंग स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ml²/24। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब आपको, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर इसका। अभी अगर यहाँ पे देखो mr²/4 और ml², ये 24 को यहाँ पे गायब क्यों कर दिया भाई साहब, यहाँ पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, ml²/24, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। एक आपने स्फीयर लिया हुआ है और ये हॉलो स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, अबाउट इट्स डायमीटर।
डायमीटर मतलब आप किस में घुमा रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे ये वाला फिगर ले लेते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है, दिस इज बेसिकली एक सॉलिड वा स्फीयर वा, ठीक है। ये एक सॉलिड स्फीयर है। देखो तो अपन ने क्या किया है, एक छोटा सा एलिमेंटल स्लाइस ले लिया हुआ है, एक छोटा सा एलिमेंटल स्लाइस दैट इज dx लिया हुआ है इसका, ठीक है। ओके और इस dx का डिस्टेंस, सॉलिड है ये भाई साहब, मतलब अंदर से खोखला नहीं है, भरा हुआ है पूरा, ठीक है। एक छोटा सा स्लाइस आपने dx लिया हुआ है, ये कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ये कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो बट ऑब्वियसली बात क्या हो जाएगी भाई साहब, ठीक है, ये वाला r ये वाला x, तो ये वाला कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है तो अपना रेडियस ऑफ द एलिमेंट्री स्लाइस कितना हो गया भाई साहब, आपका बताइए। ये वाला जो रेडियस है, इसका रेडियस कितना हो गया, इसको देखो ऐसे है, ये डिस्क की तरह है ना, ये ऐसे डिस्क है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई देखो ये स्फीयर है, इस स्फीयर में आपने एक स्लाइस लिया हुआ, ये ऐसा है स्लाइस, ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो गया। इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो कि भाई साहब ये गोलाकार है अंदर, ठीक है, इट इज बेसिकली डिस्क, ठीक है, और इस डिस्क का रेडियस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो स्लाइस है, दिस स्लाइस ऑफ dx इज बेसिकली इन द शेप ऑफ अ डिस्क, और इस डिस्क का रेडियस बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा, इस डिस्क का रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके क्लियर है, ठीक है। अभी इस डिस्क को सोचो, ये डिस्क बेसिकली क्या है, एक सिलेंडर टाइप का है। ये छोटा सा डिस्क अगर मैं उठाता हूं तो ये ऐसा कुछ रहेगा ना भाई साहब, देखो ऐसा दिखेगा ना भाई साहब, ये डिस्क है ना, ठीक है। इसका तुम्हारा आर हो गया, ये एक सिलेंडर ही तो हुआ ना, एक टाइप का सिलेंडर हुआ, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर इंटू एच, यहां पे कितना है भाई साहब, ये वाला कितना है, dx है, सो दिस विल बी dx। तो ये हो गया आपका पाई अंडर रूट ऑफ, ये तो उड़ जाएगा भाई साहब, अंडर रूट उड़ गया, तो आपका कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ओके। ये हो गया आपका वॉल्यूम। अभी आप इसको ध्यान से देखो, ये जो पूरा मास ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क, ये कितना हो जाएगा, देखो जब मास, इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, बोलो ना, बोलो बच्चा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंटायर स्फीयर, और लेट्स से इसका मास है m, ठीक है। तो ये कितना है बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका मास है m। जब वॉल्यूम है 1 तो ये कितना हो जाएगा, m/4/3, नहीं l नहीं है, पाई आर क्यूब है कि नहीं, तो यहाँ पे ये 3 ऊपर चला जाएगा अगर, तो ये हो गया आपका कितना, 3m/4 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये 1 का है भाई साहब, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम है आपका कितना, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, अगर ये वॉल्यूम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3m पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अगर आपका भाई साहब यहाँ पे वॉल्यूम है कितना, 3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 3m इंटू 3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन, यहाँ पे कितना हो गया, 4 पाई आर का क्यूब, 4 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ पे पाई और पाई भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 3 हो गया आपका 9, ठीक है, और ये हो गया आपका m, 3 3 9, 9m, ये हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका dx अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 4 आर का क्यूब, ठीक है। ये हो गया भाई साहब इस डिस्क का मास, इस डिस्क का मास, समझ में आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे 3 क्यों आया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 3 कहाँ लाया भाई साहब,
ओके, तो अगर आपका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आपका मास कितना है m। अगर आपका वॉल्यूम कितना है 1, तो आपका मास कितना हो जाएगा m/4/3 पाई आर क्यूब। 3 ऊपर गया 3m/4 पाई आर क्यूब। अगर आपका वॉल्यूम है ये, ठीक है, कितना आपका वॉल्यूम है भाई साहब, कितना पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो आपका मास कितना हो जाएगा भाई साहब 3m इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 4 पाई आर का क्यूब। तो ये पाई और पाई भाई साहब कैंसिल हो गया। दिस विल बी 3m आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 4r क्यूब, 4r का क्यूब। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, क्लियर है। 3m आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 4r का क्यूब। ओके, तो अगर किसी डिस्क को हम उसके रेडियस पे, मतलब ऐसे सेंटर पे रोटेट कर रहे हैं, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? कोई डिस्क है हाफ mr स्क्वायर, ठीक है, तो मैं इस डिस्क की बात कर रहा हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? बोलो ना, बोलो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? di इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये आपका है dm बेसिकली। ठीक है, ये आपका जो आया हुआ है दिस इज बेसिकली dm, तो हाफ dm मतलब मास mr स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे dm हो गया। और इसका रेडियस कितना है भाई साहब आपका? इसका रेडियस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। मतलब आपका डिस्क का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये कितना होता है? हाफ एम आर का स्क्वायर होता है भाई साहब। तो यहाँ पे m की जगह पे dm और r की जगह पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए भाई साहब, dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखो, हाफ इंटू 3m, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है भाई साहब आपका dx अपॉन 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 भाई साहब कितना है 4r क्यूब। इधर इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अंडर रूट आपका उड़ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो? यहाँ पे दिस विल बी हाफ। ठीक है, यहाँ पे 4 इंटू 2 हो गया 8, है ना, 8। ये हो गया भाई साहब आपका r का स्क्वायर। इधर कितना हो गया बोलो? 3m, 1 इंटू 3m और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 बार आ गया यहाँ पे, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये हो गया भाई साहब di। तो अरे बच्चा पार्टी, इसके बाद तो आपकी कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे di की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 3m/8r स्क्वायर। 3m यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 ऑफ di क्यों हो गया भाई साहब? 3m बाई, ये हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 8 आर क्यूब। कैसे हो गया यार यहाँ पे? तो हाँ, आर क्यूब है ना भाई साहब, ये वाला तो आपका आर क्यूब ही है ना, इधर आर क्यूब है ना, इधर आर क्यूब है, तो इधर 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 आर क्यूब है भाई साहब। ठीक है, सो दिस विल बी 8 आर क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? di। ओके, अभी हमको भाई साहब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में भाई साहब तो आपका i कितना हो जाएगा? देखो i विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये आपका r से लेकर, देखो यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस है? देखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 0 से लेकर आप कहाँ तक जा रहे हो? r तक जा रहे हो। देखो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका? x। तो आप ऐसे छोटे छोटे डिस्क जो हैं इस तरफ ले रहे हो, छोटे छोटे डिस्क। ठीक है, तो छोटे छोटे डिस्क जो आप ले रहे हो वो कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो? 0 से लेकर r तक ले रहे हो। ठीक है, और इस तरफ भी तो वही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों साइड में हो रहा है आपका। ठीक है, इस स्फीयर के दोनों साइड में आप ऐसे डिस्क लेते जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहा है भाई साहब। ठीक है, ऐसे जा रहा है ये, तो दोनों साइड का अगर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? टोटल i कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे हो जाएगा i ट्वाइस ऑफ di हो जाएगा। आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ di।
जो डी आई आप निकाल चुके हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा भाई साहब, जीरो से लेकर भाई साहब आर तक हो जाएगा आपका लिमिट, जीरो से लेकर आर तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये समझ में आ रहा है ना भाई साहब कॉन्सेप्ट, देखो ऐसे जा रहा है ना भाई साहब, ये ऐसे जा रहा है इधर, ठीक है, स्फीयर के दोनों साइड में ऐसे जा रहा है। तो जीरो से आर इधर, जीरो से आर इधर, इसीलिए 2 डी आई 0/r, ठीक है। ओके, इस 2 को भाई साहब अपन बाहर रखते हैं, तो ये 2 आपका बाहर है, ठीक है। डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी आई, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं भाई साहब, सो दिस विल बी 2 between 0 and r di, that is 3m r square minus x square इसका स्क्वायर बाई 8 r का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब 2 इंटू 3m बाई 8 r का क्यूब, और यहाँ पे 0 से r तक r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका dx, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका dx। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी 2 1 2 2 4 8 3m बाई 4r क्यूब, तो ये हो गया आपका 3m बाई 4r क्यूब, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर लो, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो गया भाई साहब a का स्क्वायर, दैट इज r रेज टू 4 माइनस 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x रेज टू 4, ये पूरा भाई साहब आपका क्या हो गया dx, ठीक है। ओके, अभी हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब कितना 3m बाई 4r का क्यूब, अंदर भाई साहब r रेज टू, तो यहाँ पे देखो 0 से लेकर r तक r रेज टू 4 dx है, ठीक है, माइनस 2 बाहर लिया आपने और r स्क्वायर को बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा x स्क्वायर dx बिटवीन 0 टू r, ठीक है। और यहाँ पे कितना है बोलो, x रेज टू 4 dx बिटवीन 0 टू r, ठीक है। ये है भाई साहब आपका, ओके। तो चलिए बताइए मुझे, यहाँ पे r रेज टू 4 इसको बाहर ले लिया अपन ने, ये तो कांस्टेंट है ना भाई साहब, ठीक है। तो इसको अगर अपन बाहर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा dx, ठीक है। अरे चलो भाई साहब लंबा चौड़ा डेरिवेशन है रैया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3m बाई 4r क्यूब, और बताइए भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, r रेज टू 4 है, dx को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया x बिटवीन द लिमिट्स ऑफ r एंड 0, ठीक है, बिटवीन द लिमिट्स ऑफ r एंड 0, माइनस यहाँ पे कितना हो गया 2r स्क्वायर बिटवीन द, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, x स्क्वायर है तो x क्यूब बाई 3 आएगा, x क्यूब बाई 3, इस 3 को बाहर ले लो, तो ये हो गया आपका x क्यूब बिटवीन द लिमिट्स ऑफ r एंड 0, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे x रेज टू 4 है, तो ये हो जाएगा x रेज टू 5 बिटवीन द लिमिट्स ऑफ r एंड 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 3m बाई 4r क्यूब, यहाँ पे भाई साहब क्या आ रहा है देखो, r रेज टू 4 x r माइनस 0, तो ये कितना हो गया r माइनस 0, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो गया 2r स्क्वायर बाई 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा r क्यूब माइनस 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो r रेज टू 5 माइनस 0, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका 3m बाई 4r क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा r रेज टू 4 इंटू r, तो ये हो गया आपका r रेज टू 5 माइनस यहाँ पे 2r स्क्वायर है और ये r क्यूब है, तो ये हो गया 2r रेज टू 5 अपॉन 3 प्लस r रेज टू 5, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 3m बाई 4r क्यूब है और r 5 को बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई 3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3m बाई 4r क्यूब इंटू r रेज टू 5, इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 3, तो ये हो गया 3 माइनस 2 प्लस 3, है ना। तो 3 प्लस 3 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 बाई 3 इंटू आर क्यूब, और ये हो गया आर स्क्वायर, तो ये हो गया 3m r का स्क्वायर बाई 4, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, ये 3 और 3 भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो आपके बीच से कितनी आ रही है यार 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 6 2 3m/4 r/3 8/15 आ रहा है यार। यहाँ पे तो कुछ तो गड़बड़ की है हमने। गड़बड़ क्या की है? r⁵ है भाई साहब। चलो, और इधर कितना हो गया? 2/3 r का r⁵। चलो भाई साहब, ये भी 2/3 r⁵ है। और यहाँ पे r⁵, हाँ भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब कितना था? x⁵ है। ठीक है, तो ये किधर गया भाई साहब? इसके पहले वाला किधर गया? इंटीग्रेशन। हाँ, x⁴ था ना, तो x⁴ का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x⁵5/5 है ना, तो ये /5 आएगा। बस ये हो गया आपका /5। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे 1 माइनस 2/3 प्लस 1/5, तो ये हो गया आपका 15। ठीक है, 15 1 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, प्लस 5 3 ज़ा 3, तो 15 माइनस 10 कितना हो गया भाई साहब? आपका 5 प्लस 3 हो गया 8। ठीक है, सो दैट विल बी बेसिकली, यहाँ पे आपका बाहर क्या रहता है? बाहर है आपका 3m/4r³ इंटू r⁵ इंटू 8/15। ये भाई साहब कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे कितना बचता? 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, सो दैट विल बी 8m, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। चलो भाई साहब, 2/5 mr²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक स्फीयर को अगर हम रोटेट करा रहे हैं अबाउट इट्स डायमीटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/5 mr²। ये बहुत सारे बुक्स में ये वाला नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो डेरिवेशन है ये बहुत सारे बुक्स में नहीं है, कम से कम एनसीईआरटी में नहीं मिला है मुझे। ठीक है, सो I = 2/5 mr² हो जाएगा। क्लियर है बच्चा बारी? ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने जो पढ़ा लिखा समझा जाना है वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। ये कितना हो गया? अगर आपका एक भाई साहब रिंग है, एक रिंग है ऐसा, ठीक है, और ये रिंग भाई साहब हॉलो है, एक सर्कुलर रिंग है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसका I कितना हो जाएगा? mr²। ठीक है, याद रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर याद रखने के बावजूद आपको याद नहीं रहता है तो द ओनली वे इज डेरिवेशन। डेरिवेशंस अगर आपके क्लियर हैं तो यू विल नॉट फेस अ चैलेंज, अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। मोमेंट ऑफ अ थिन रिंग अबाउट एनी डायमीटर। ठीक है, अगर भाई साहब डायमीटर में इसको हमने रोटेट किया, समझ लो ये डायमीटर है और इस पे अपन इसको रोटेट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? ½ mr²। मोमेंट ऑफ अ थिन रिंग अबाउट एनी टैंजेंट इन इट्स प्लेन। तो भाई साहब एक थिन रिंग है और इस टैंजेंट पे, इसके प्लेन में ही हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 3/2 mr²। मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये भाई साहब आपका एक डिस्क है, डिस्क मतलब भरा हुआ है, इसको भाई साहब इस सेंटर पे हम इसको घुमा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ½ mr²। मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एनी डायमीटर, किसी डायमीटर पे अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टैंजेंट इन इट्स प्लेन। तो एक सर्कुलर डिस्क को आप घुमा रहे हैं और इसके टैंजेंट इन इट्स प्लेन ऐसे घुमा रहे हैं आप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, थ्रू इट्स मिडिल। तो एक थिन रॉड है और एक एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स मिडिल, इस पे आप इसको घुमा रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/12 ml²। इसको सब लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट, क्विक। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट। ये सारे फॉर्मूलेज लगेंगे आपको। ओके, चलिए वैसा अभी अपन सवाल करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक बहुत फालतू सा कॉन्सेप्ट है जिसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं है भाई साहब, जब भी आपका रेडियस ऑफ गायरेशन को अपन एक्चुअली k से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी तक आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे थे वो r² होता था,
तो रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एम के का स्क्वायर, ये लिख लीजिए, ठीक है, एम के का स्क्वायर हो जाएगा। चाहे कोई भी बॉडी हो, अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मालूम है, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब सेंटर ऑफ मास से उस बॉडी की दूरी कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू के एम के का स्क्वायर, वेयर के इज व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, वेयर के इज बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर है और उसके एक्सिस पे, तो ये एक राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस, सिमेट्री एक्सिस पे अगर आप इसको वैसा रोटेट करा रहे हैं तो इसका कितना आया है, I इज इक्वल टू हाफ एम आर का स्क्वायर आया है। r क्या है, इसका रेडियस है, ठीक है, रेडियस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से ले रहे हैं तो ये क्या होगा, एम के का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एम के का स्क्वायर, m और m भाई साहब आपका हो जाएगा कैंसिल, तो r स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। r को अपन क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर लिख सकते हैं, तो r को अपन क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 ऑफ k, ये तमाम चीजें, these are different things in which we express, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब, a wheel of mass 8 kg and radius of gyration, तो आपका एक व्हील है जिसका मास कितना दिया हुआ है, आपका 8 kg एंड रेडियस ऑफ गायरेशन के कितना दिया हुआ है आपका, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है, ओमेगा कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका, सॉरी ओमेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी दी थी आपको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी है भाई साहब आपकी, 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक्चुअली हमको यहाँ पे स्पीड की जरूरत नहीं है, ठीक है, व्हाट वी नीड इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जब रेडियस ऑफ गायरेशन दिया रहता है आपको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू एम के का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, लेकिन इस k को आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट ऐसा यूनिट में क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इस k को भाई साहब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पे k 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.25 मीटर लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, ओके, तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मास दैट इज 8 kg इनटू 0.25 मीटर का भाई साहब स्क्वायर, तो ये हो गया 8 kg इनटू यहाँ पे हो गया 625, अभी 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 0.0625 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 625 इनटू भाई साहब 8, 5 8 सा 40, 8 into 16 plus 4 20, 6 8 सा 48, 49 50, तो ये हो गया 5008, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 5 से 40 है ना, मतलब 5000, तो कितना हो गया भाई साहब, ये 0.5 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, चलो भाई साहब 0.5 kg मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहता है तो कंफ्यूज है, तो 0.5 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कहीं भी आपने देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन किया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, रोटेशन का स्पीड से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं। 3 masses, ठीक है, आपका क्या दिया हुआ है, m1 m2 and m3 are located at the vertices of an equilateral triangle of length a. What is the moment of inertia of the system about an axis along the altitude of the triangle passing through m1, ठीक है, तो जैसे भाई साहब यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपका, ये समझ लो ट्रायंगुलर लाइन है, ठीक है, 3 masses, यहाँ पे आपका एक मास है m1, ठीक है, यहाँ पे एक मास है m2 और यहाँ पे भाई साहब एक मास है m3, 3 masses m1 m2 and m3 are located at the vertices of an equilateral triangle, तो भाई साहब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये लेंथ कितना है भाई साहब a, ठीक है, ये लेंथ कितना है a, ये लेंथ कितना है a और ये लेंथ कितना है भाई साहब आपका a, so all these lengths are basically a, ये सारे लेंथ्स आपके कितने हो गए a, ठीक है, what is the moment of inertia of the system about an axis along the altitude of the triangle, altitude of the triangle passing through m1, तो यहाँ से भाई साहब ये altitude पास हो रहा है, ठीक है, इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम
इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये पूछा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? कैसे करेंगे इसको भाई साहब बताइए फटाफट। इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? चलो कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो 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 फटाफट। देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है मालूम होना चाहिए, कितना होता है? √3/4 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं चलेगा भाई साहब। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a का स्क्वायर। अगर कंफ्यूजन है, अगर ये याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए साइड हो गया। अगर भाई साहब मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, इस परपेंडिकुलर, इसका लेंथ कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। सिंपल है भाई साहब, ये कितना हो जाएगा? a/2 और ये वाला भी कितना हो जाएगा? a/2। इस पे आओ भाई साहब, यहाँ पे आपका कितना हो गया? देखो ये हाइट कितना हो गया? ये हाइट कितना हो जाएगा? जैसे हाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। भाई साहब होगा ये? समझ में आ रही है भाई? इस ट्रायंगल में देखो ये आपका हाइट है ना, ये हाइट है, हाइपोटेन्यूज माइनस दिस साइड का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी a² माइनस a²/4। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3a²/4। तो आपका हाइट कितना हो जाएगा? √3/2a। समझ में आ रही है? ओके, अभी आप ऐसा क्या करोगे? ट्रायंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस। बेस कितना हो गया भाई साहब आपका? a/2 इंटू हाइट कितना हो गया बोलो? 3/2a। ठीक है, तो आपका कितना हो गया बोलो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सॉरी बेस आपका a है ना यहाँ, सॉरी बेस कितना हो गया भाई साहब? a। हाइट आपने फाइंड आउट कर लिया 3/2a, यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3a²/4। ठीक है, √3a²/4। तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, ओके, ये आपको जानना जरूरी था। क्या है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये एरिया हो गया। तो आप देखो यहाँ पे आओ, वही सेम सिस्टम चलाते रहो। एरिया अगर a और यहाँ पे मास है, ठीक है, तो 3/4a² का मास कितना है? m। तो 1 का मास कितना हो जाएगा? मास अपॉन √3/4a²। तो ये हो गया आपका कितना? 4m/√3a²। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका मास पर यूनिट एरिया। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तुम्हारा भी और तुम्हारा भी। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स से इफ वी हैपन टू टेक अप एन एरिया। यहाँ पे अगर आपको एक एलिमेंटल एरिया ले लिया इसका, ठीक है, एक एलिमेंटल एरिया जिसका भाई साहब कितना मास हो जाएगा? तो अगर हम यहाँ पे, ये हो गया आपका dm है ना, dm। तो dm बेसिकली कितना होगा? देखो di की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? r² dm होगा, r² dm। समझ लो हमने एक स्लाइस ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एनी स्लाइस आउट हियर, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा बोलो? r² dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी r² dm? r² की वैल्यू हो गई भाई साहब a/, तो यहाँ पे आपका dm का वैल्यू कितना हो गया? x² लिखे थे यहाँ पे, और dm की वैल्यू कितनी हो गई? 4m/√3a का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया, सॉरी dm 1 यूनिट वाला ये। तो अगर हमने यहाँ पे कोई एक सिस्टम ले लिया है, जैसे उसका कितना dx है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई साहब इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखो, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 मासेस है ना, यहाँ पे पूरी बॉडी नहीं है एक्चुअली, मेरा गलती हो रहा है कि मैं यहाँ पे पूरी बॉडी को ले रहा हूँ। यहाँ पे 3 मासेस हैं, सॉरी यहाँ पे 3 मासेस हैं, और ये तीनों मासेस एक एक कोने में है। ठीक है, इस एक्सिस पे अपन इसको रोटेट कर रहे हैं, तो m1 वाला जो मास है वो एक्सिस से कितना दूर है? देखो अगर मैं बोलूँ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया will be equal to m1 into r1 का स्क्वायर, where r1 is what? The distance of mass m1 for r1। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला क्या हो जाएगा बोलो? m2 into r2 का स्क्वायर प्लस m3 into r3 का स्क्वायर।
क्योंकि अपने को मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr² होता है। तो m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर, वेयर r1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। r2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ m2 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। r3 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ m3 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसमें आते हैं। m1 r1 का स्क्वायर, r1 कितना हो जाएगा बोलो, इसका कोई डिस्टेंस है ही नहीं, r1 यहाँ पे 0 होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, m1 0 का स्क्वायर, क्योंकि भाई साहब ये कहाँ उसी एक्सिस पे तो लोकेटेड है। सो m1 इज लोकेटेड राइट ऑन द एक्सिस, सो m1 डजंट हैव एनी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, सो वी कैन से दैट r1 इन दिस केस इज 0। चलिए इस पे आते हैं, देखो m2 r2 का स्क्वायर, r2 मतलब ये वाला डिस्टेंस, सो दिस विल बी a/2 का स्क्वायर प्लस m3 into a/2 का स्क्वायर, कितना हो गया बोलो, ये 0 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, m2 a²/4 प्लस m3 a²/4, ठीक है। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आप भाई साहब लेट्स से अगर आपने यहाँ पे a²/4 को कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा m2 प्लस m3, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Are we clear on this one, people? ठीक है, this will be the moment of inertia. Okay. चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है। चलिए इसका आंसर आया 2 kg मीटर स्क्वायर। ट्राई कीजिए इसको बच्चा, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। यहाँ पे देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चा वाला, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे दिस इज बेसिकली एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड वैसे बराबर है। यहाँ पे 3 बॉल्स ऑफ मासेस, तो यहाँ पे आपने एक बॉल रखा है 1 kg का, यहाँ पे एक बॉल रखा है 2 kg का, और यहाँ पे एक बॉल रखा है भाई साहब 3 kg का, ठीक है। 3 balls of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg respectively are arranged at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. ये equilateral triangle है, इसका साइड कितना है 1 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब 1 मीटर, ठीक है। ये वाला साइड कितना हो जाएगा भाई साहब 1 मीटर, ये हो गया आपका 1 मीटर, और ये वाला साइड भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस साइड विल आल्सो बी 1 मीटर, ठीक है। ये तीनों साइड जाकर कितने के हो गए 1 मीटर ईच। देयर आर 3 balls of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed on the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. What will be the moment of inertia of the system about an axis to the centroid and perpendicular? तो आपका भाई साहब यहाँ पे जैसे सेंट्रॉइड क्या होता है भाई साहब, जहाँ पे मीडियन से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन मतलब समझते हो ना कि दूसरे साइड पे एक ऐसा आपने ड्रॉ किया है कि ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। सेंट्रॉइड 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 भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला हो गया इसका सेंट्रॉइड, इसका मीडियन हो गया ये, ठीक है। तो ये वाले और ये वाले बराबर हो गए, ओके। और भाई साहब क्या किया आपने, एक और सेंट्रॉइड को ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो इसका मीडियन हो गया, ठीक है। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये हो गया आपका सेंट्रॉइड, ये हो गया आपका सेंट्रॉइड, दैट इज जी, क्लियर है, ओके। What will be the moment of inertia of the system about an axis through the centroid and perpendicular to the plane of the triangle, ठीक है। एक एक्सिस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो किस पे घुमा रहे हो तुम, यहाँ पे देखो ये एक्सिस पे घुमा रहे हो,
ठीक है, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द which passes through the centroid and perpendicular to the plane of the triangle. और क्या है भाई साहब, perpendicular to the plane of the triangle. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. देखो एक्सिस ये है भाई साहब, ये एक्सिस है, इस पे तुम ट्रायंगल को घुमा रहे हो. ठीक है, इट इज पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बोलो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया भाई साहब आपका, यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाउ मच? This will be equal to, यहाँ पे let's say 1 kg है, 1 kg into let's say हम यहाँ पे नामिंग कर देते हैं भाई साहब A, B और C. ठीक है, 1 into ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, that is 1 kg into AG का स्क्वायर, है ना भाई साहब, प्लस ये वाला बोलो 2 kg into क्या हो जाएगा बोलो, BG का स्क्वायर, है ना भाई साहब, BG का स्क्वायर. ये इसका डिस्टेंस है ना भाई साहब. ये सारे पॉइंट्स का इससे डिस्टेंस कितना है? 1 kg into AG का स्क्वायर, 2 kg into BG का स्क्वायर, प्लस भाई साहब क्या हो जाएगा, 3 kg into CG का स्क्वायर. आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, मुझे बताओ ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या यहाँ पे मीडियंस बराबर होंगे? तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये भी बराबर होगा, है ना? मीडियंस बराबर होंगे. और मीडियंस देखो, ये AG क्या होगा, 2:1, BG क्या होगा, 2:1, CG अगर इसको देखेंगे तो ये भी आपका 2:1 होगा. क्योंकि मीडियंस बराबर हैं तो ऑब्वियसली आपका ये AG, BG और CG ये भी तीनों भी बराबर होंगे. बिकॉज देखो ये सब आपको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, फिजिक्स है तो ये मानी हुई बातें यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है. Because it's an equilateral triangle. AG is equal to BG is equal to CG. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 1 into AG का स्क्वायर प्लस 2 into AG का स्क्वायर प्लस 3 into AG का स्क्वायर. तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? AG के स्क्वायर को बाहर निकाला अपन ने, 1 plus 2 plus 3 plus 4 5 1 6 AG का स्क्वायर है. ठीक है, 6 AG का स्क्वायर है. ओके, अभी अपने को वैसा भी इस AG को फाइंड आउट करना है, तो अपन मान लेते हैं वैसा इसको x मान लेते हैं. तो बताओ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये मीडियन है, क्या ये परपेंडिकुलर होगा भाई साहब? देखो क्यों परपेंडिकुलर होगा, समझो इस चीज को. ये वाले दो ट्रायंगल्स हो गए ना इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये वाला और ये वाला साइड बराबर. मीडियन है तो ये वाला और ये वाला बराबर और ये वाला बराबर. तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट. अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा. ये दोनों एंगल्स मिलाकर 180 होता है, तो इसका मतलब हर एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा. ठीक है, ये सब प्रूफ नहीं करना है आपको. ठीक है, वी नो दैट द मीडियन ऑफ एन और इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो इट्स ऑल्टीट्यूड. ठीक है, द मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, द मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो इट्स ऑल्टीट्यूड. उसका भाई साहब ऑल्टीट्यूड भी, ये सब देखने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, और यू नीड टू नो इज कि भाई साहब आपको AX की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल भाई साहब, AXC. ठीक है, फिर बताओ मेरे को XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फटाफट 0.5. XC की वैल्यू हो गई भाई साहब 0.5. और यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 1. ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे AX की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर. रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो AC का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, दैट इज 0.5 का स्क्वायर. समझ में आता भाई साहब? इसको भाई साहब इधर ले लो, तो 1 minus 0.25 इज इक्वल टू AX का स्क्वायर. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कितना, 0.25 मतलब समझा ना, 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25. इसको उधर लेकर जा रहे हो तो 1 minus 0.25 कितना हो जाएगा, 0.75 इज इक्वल टू AX का स्क्वायर. तो भाई साहब AX की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 0.75. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ओके, तो भाई साहब इसको कर लो. यहाँ पे क्या था तुम्हारा, 6 AG का स्क्वायर था ना. सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाउ मच, 6 into AG का स्क्वायर. अभी देखो AG कितना होगा, AX तो तुमने निकाल लिया,
ए जी क्या हो जाएगा, आप देखो सेंट्रॉइड जो है वो ट्रायंगल मतलब मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करती है, 2:1 में, ठीक है। चाहे ऐसे देख लो भाई साहब, ये भी 2:1 होगा, ये भी 2:1 होगा, 2:1 में डिवाइड करती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, AG by AX इज इक्वल टू कितना भाई साहब, 2:3 बोल सकते हैं या 2:1 बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे आप बोल सकते हैं भाई साहब कि ये 2 और 1 हो गया ना 3। देखो यहाँ पे AG अगर मैं करूँ AG अपॉन AX, इसका मतलब क्या होगा, AG अपॉन AX की वैल्यू क्या हो जाएगी, AG प्लस GX, है कि नहीं। तो AG की वैल्यू कितनी है 2 और AG प्लस GX कितना हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 2/3। समझ में आता हूँ, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे AX की वैल्यू AG अपॉन AX इज इक्वल टू 2/3, AX की वैल्यू निकाल चुके हो, ठीक है। तो AG अपॉन AX की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे AX की वैल्यू है √0.75 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो AG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू √0.75/3। समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, I की वैल्यू हो गई 6 AG का स्क्वायर, तो दैट विल बी 6 इंटू 2 0.75/3 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 6 इंटू 4/9 इंटू 0.75, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 आपका हो गया 0.25, तो आपका 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 और 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, ठीक है। So the answer is how much, 2 kg meter का स्क्वायर। This will be the moment of inertia। क्या ये मामला समझ में आ रहा है बच्चा बड़ी, ठीक है। So this will be the moment of inertia। Clear है? Are we clear on this one people? Okay। बहुत आसान सा सवाल है वैसा भी, जल्दी कंफ्यूज सा सवाल, आंसर्स मैंने दे रखे हैं, इसको बस अब निपटाना है आपको फटाफट कोई जल्दी बन। एकदम आसान सा सवाल है, चलिए कोई एवरीवन, कोई फॉर्मूला अपना कुछ ज्यादा नहीं लग रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr² है, वही फॉर्मूला पे ये सवाल बन जाएगा। फटाक से कीजिए इसको, फटाक से जल्दी से, ठीक है। These are 4 particles। ये आपके 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक हो गया भाई साहब ए हो गया भाई साहब आपका कितना 4 kg, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका B, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 2 kg, ठीक है। ये हो गया आपका C विच इज़ हाउ मच 3 kg, और ये हो गया आपका D विच इज़ हाउ मच 5 kg, ठीक है। तो ये आपके 4 पार्टिकल्स हो गए। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर का, ये वाला हो गया आपका 1 मीटर का, ये वाला हो गया आपका 1 मीटर का, और ये वाला हो गया आपका 1 मीटर का। ये 2 डायगोनल्स हो गए भाई साहब, ठीक है। सो 1 इज बेसिकली डायगोनल, ठीक है, ओके। तो पहला आपका क्या है, देखो ऑन एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट, आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ऑफ द डायगोनल्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये एक्सिस है और ये आप भनाभन घुमा रहे, समझ में आ रहा है। ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स है एंड यू आर रोटेटिंग दिस अबाउट दिस, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू,
ये बताओ मुझे, ये वाला डायगोनल कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस डायगोनल? ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। 1 + 1 √2। और आपको मालूम है कि भाई साहब अगर आपका एक रेक्टेंगल है, दिस इज बेसिकली अ रेक्टेंगल, है ना, दिया हुआ है देखो, रिस्पेक्टिवली अगर 4 कॉर्नर्स ए बी इज ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ही है, हाँ चलो 1 मीटर है तो स्क्वायर ही है, तो √2 है, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा? ये पूरा √2 है, तो इसका आधा हो जाएगा ये, दैट इज √2/2, है ना, तो ये हो जाएगा 1/√2। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी 1/√2, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा? 1/√2। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/√2। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/√2। ऑल दीज डिस्टेंसेस विल बी 1/√2, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो एन एक्सिस पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे भाई साहब एक्सिस पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एंड, तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे ए कितना हो जाएगा? दिस विल बी MR का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 हो गया, प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 2 1 ज़ा, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 2 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 1, है ना, 2.5 प्लस 1.5 ये हो गया आपका 4, 5 6 और ये हो गया 7, तो ये हो गया आपका कितना? 7 kg मीटर स्क्वायर। ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इन सब के डिस्टेंसेस को आपने कैलकुलेट किया और मास से मल्टीप्लाई किया, सो यू आर गेटिंग 7 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, दूसरे सवाल पे जाते हैं। अगर आपने भाई साहब साइड AB पे रोटेट किया तो आपका देखो यहाँ पे, अरे भाई साहब देखना है, सवाल को समझना है, ठीक है, और क्या करना है भाई साहब? तो ये साइड AB है, देखो साइड AB है, ठीक है। इस साइड AB पे आप क्या कर रहे हो? रोटेट करा रहे हो, ठीक है। अगेन वही चीज हो जाएगी, देखो कि भाई साहब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस का स्क्वायर और मास ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अपन कर रहे हैं भाई साहब अभी दूसरा वाला सवाल, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट साइड AB, ये कितना हो जाएगा बोलो? M, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे 4 kg इंटू R का स्क्वायर। 4 kg का डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? बताओ, 0, ठीक है, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 kg का डिस्टेंस कितना है? 0, तो ये 2 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं इस पे भाई साहब। 5 kg का डिस्टेंस कितना है? 1, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना है भाई साहब? 3 kg का डिस्टेंस कितना है? प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 0, और ये हो गया 0, ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 दैट इज हाउ मच? 8 kg मीटर का स्क्वायर। क्या ये आंसर समझ में आ रहा है भाई साहब आपका? सिंपल, ठीक है। ओके, और दूसरे सवाल पे आते हैं भाई साहब। डायगोनल BD पे अगर आप इसको घुमा रहे हैं, तो ये आपका डायगोनल है और आप इस पे इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे भाई साहब? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए सारे डिस्टेंसेस को मेजर करोगे भाई साहब यहां से, ठीक है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल BD, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल BD कितना हो जाएगा बोलो? अभी अपन ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। I विल बी इक्वल टू A का डिस्टेंस BD से कितना है? 1/√2 है, देखो एक, क्योंकि देखो डिस्टेंस कैसे बोल सकते हो? डिस्टेंस इसलिए बोल सकते हो क्योंकि स्क्वायर में द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, मतलब ये जो है AD जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, वैसे ही CD जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो AD बेसिकली डायगोनल पे परपेंडिकुलर, ये वाला जो है देखो, ये वाला A और ये समझ लो O है, तो हमको यहाँ पे AO बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर टू BC है,
and CO is also perpendicular to BC. You know the reason why? Because diagonals of a square are perpendicular bisectors of each other. Diagonals of a square are perpendicular bisectors of each other. ठीक है, तो जो डायगोनल्स हैं वो क्या होंगे भाई साहब, एक स्क्वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे एक दूसरे के. तो परपेंडिकुलर मतलब आप यह बोल सकते हो देयरफॉर आप यहां पे क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम BC ये कितना हो जाएगा बोलो, AO है कि नहीं. और सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम BC ये कितना हो जाएगा बोलो, BO. बाकी का हमको नहीं देखना है भाई साहब, क्योंकि वो तो उधर ही है. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मास ऑफ A इंटू AO का स्क्वायर है ना, मास ऑफ A इंटू डिस्टेंस AO का स्क्वायर. इस पे घुमा रहे हम, देखो इस पे ऐसे घूम रहा है भाई साहब, ठीक है फिर ओके. और क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे मास ऑफ B दैट इज 2 इंटू भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस से B की दूरी कितनी है, B तो उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, B इज lying on that axis, so B doesn't have any distance from that axis. ठीक है, यहाँ पे C का कितना हो जाएगा, C का मास है कितना 3 और यहाँ पे CO का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका CO का स्क्वायर प्लस 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 D का भाई साहब कितना है 5 और ये हो गया भाई साहब आपके 0 का स्क्वायर. चलिए करते हैं इसको भाई साहब अपन. So this will be how much हम people हम, ये हो गया 4 इंटू AO का स्क्वायर 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 0 और ये हो गया 0, सॉरी ये आपका CO ना, ठीक है, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, तो 3 इंटू CO का स्क्वायर कितना हो गया 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर. सो दैट विल बी 4 इंटू 1 बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 बाई 2, 2 2 4, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 प्लस 3 बाई 2, सो ये हो गया आपका कितना 7 बाई 2. ठीक है, 7 बाई 2 kg मीटर स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 3.5 kg मीटर स्क्वायर. दैट्स हाउ यू गेट दैट आंसर. ठीक है, 3.5 kg मीटर का स्क्वायर. क्या है, ओके ओके ओके, एक मिनट. The moment of inertia of a uniform circular disc about its diameter. ठीक है, एक डिस्क है भाई साहब, ठीक है, एक भाई साहब है आपका डिस्क, ये आपका डिस्क है. ठीक है, the moment of inertia of a uniform circular disc about its diameter is 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है भाई साहब, 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क कितना होता है, अबाउट डायमीटर. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, तो डायमीटर है मतलब कोई भी डायमीटर एक ले लो भाई साहब यहाँ पे. ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक डायमीटर को आपने ले लिया यहाँ पे, तो इस डायमीटर पे भाई साहब इस पे इसको घुमाया जा रहा है. ठीक है, दिस इज बेसिकली बीइंग रोटेटेड अबाउट दिस. तो ये डायमीटर पे कितना है, इसका डायमीटर पे आपका 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या है mr स्क्वायर. ठीक है, तो आपका 1/4 mr का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या ये मामला समझ में आ रहा है. तो mr स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, 400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. हमको यहाँ पे मास कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो mr स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली. समझ में आ रहा है भाई साहब ये. ठीक है, ओके. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टैंजेंट. ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो टैंजेंट पे कितना हो जाएगा. ठीक है, अगर हम कोई टैंजेंट ले रहे हैं, देखो यहाँ पे तो ये डिस्क है ना, देखो डिस्क को ऐसा ले लेते हैं भाई साहब. देखो अगर हमने डिस्क को ऐसे ले लिया, ठीक है, लेट्स से ये डिस्क है. ठीक है, तो भाई साहब आपने एक टैंजेंट पे इसको घुमा रहे हैं आप, ये एक टैंजेंट है, टैंजेंट. तो डायमीटर पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे होगा ना भाई साहब. देखो यहाँ पे इसका डायमीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. ठीक है, ये डायमीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये पैरेलल एक्सिस होगा कि नहीं. ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई साहब, बोलो ना, अरे बोलो, r है कि नहीं. ठीक है, ये हो गया भाई साहब r. तो आपको मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास या डायमीटर कितना है, बोलो. दिस इज इक्वल टू हाउ मच
1/4 mr² है और उसकी वैल्यू आपको मालूम है 100, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना है टेंजेंट पे। तो बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप यहां पे बोल सकते हैं बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा, आई ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू आई ऑफ डी प्लस एम आर का स्क्वायर, दैट इज एम डी का स्क्वायर। तो आई ऑफ डी कितना हो गया आपका 1/4 एम आर का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर, मतलब हो गया आपका एम आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, डिस्टेंस आप करिए तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 5/4 एम आर का स्क्वायर, ठीक है, आई ऑफ टेंजेंट। अभी यहाँ पे देखो एम आर स्क्वायर की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितना है 400, तो इसको सीधा क्या करना है भाई साहब 5/4 इंटू एम आर का स्क्वायर विच इज 400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 100, सो दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आर वी क्लियर, ये हो गया आपका टेंजेंट। ओके ओके, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अभी आपको भाई साहब परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो समझो यहां पे एक आपने ले लिया है, ये आपका डायमीटर है, समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका आईडी। एक और कोई दूसरा डायमीटर ले लो जो उसके परपेंडिकुलर हो, ये जो दो डायमीटर्स ले रहे हो आप, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है भाई साहब परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट्स से आपको अभी किस एक्सिस पे लेना है भाई साहब, आपको अभी इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन यहां पे घुमाना है, ठीक है, ये वाला आई आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ओके, तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, यहां पे आप यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, ठीक है। सो आपका यहां पे हो गया भाई साहब बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं, आई इज इक्वल टू ये आई डी प्लस आई डी, ठीक है, आई डी प्लस आई डी है कि नहीं भाई साहब, आई डी प्लस आई डी, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड, ये बोलता है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे समझ लो आई एक्स हो गया, ये सॉरी आपका आई वाई हो गया और ये आई जेड हो गया, तो ये आई एक्स हो गया, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2ID इज इक्वल टू आई, ये वाला आई डी की वैल्यू आप निकाल चुके हो भाई साहब, ये दिया हुआ है 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 × 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आई की वैल्यू कितनी हो गई 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।